सो हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका शुभचिंतक। तो आज मैं लेकर आया पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या है और उसमें कौन कौन से रूल फॉलो होंगे और वो रूल कहाँ कहाँ लागू होंगे, और उसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पहचान देख लेते हैं, फिर इसके रूल्स को बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या कहता है? पहचान कहता है पहचान है इसकी जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के जिस वाक्य के अंत में चुका था चुकी थी चुका था चुकी थी चुके थे चुके थे या आया था गया था देखा था सुना था आज भी लगे हो तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो ये रहा हमारा पहचान। देखिए, पहचान साफ साफ कहता है जिस वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आया था, गया था, देखा था, सुना था, कड़ा था, पढ़ा था, आज भी लगे हों तो वह वाक्य क्या कहलाता है? तो वह वाक्य कहलाता पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके रूल्स को देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर पहला होगा रूल्स ऑफ ट्रांसलेट। रूल्स ऑफ ट्रांसलेट अनुवाद के नियम। पहला नियम क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट नियम कहता है हमारा
सभी सब प्रकार के सब्जेक्ट के साथ सभी सब्जेक्ट्स के साथ सहायक क्रिया हेड का प्रयोग किया जाता है। हेड का प्रयोग किया जाता है ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कहता है, इसमें और थोड़ा होगा, और मेन वर्ब में क्रिया के थर्ड रूप का प्रयोग किया जाता है, और में क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पहला इंट्रोडक्शन हुआ जिस वाक्यांश में चुके थे, आया था, गया था, देखा था, सुना था, आ गई हूं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस कह रहा था। दूसरा फिर नियम क्या था हमारा? पहला सभी सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हेड का प्रयोग किया जाता है। फिर मेंबर में क्रिया के थर्ड रूप का प्रयोग किया जाता है। With all the subject we use the helping verb of had and in the main verb we use the third form of verb। ठीक है। अब मुझे यहाँ दूसरा नियम लिखने के लिए ये वाला इरेज करना पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है। कभी कभी वाक्य दो वाक्यों में होता है। दूसरा नियम कहता है कभी कभी वाक्य दो उपवाक्यों में होता है। दो उपवाक्यों में होता है। कभी कभी वाक्य दो उपवाक्यों में होता है, जिसमें एक कार पहले, एक
कार्य पहले तथा दूसरा कार्य तथा दूसरा कार्य बाद में होता है। दूसरा कार्य बाद में होता है। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम कहता है पहले होने वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम का प्रयोग किया जाता है। ये इसमें भी और लिखना वाक्य है। इसके लिए मुझे नीचे वाला मिटाना पड़ेगा। मैं मिटा देता हूँ, तब मैं समझाता हूँ कि दूसरा नियम कैसे पूरा होगा। ये तीसरा नियम तथा बाद में होने वाले होने वाले वाक्य में तथा पहले होने वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का प्रयोग है। होने वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का प्रयोग किया जाता है। के नियमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमारा 3 नियम हो गए। अभी भी इसमें 3 नियम लिखने बाकी है मेरे भाई। चौथा, पांचवा और छठवा 3 नियम हो गए। तो पहला नियम क्या कहता है, पहले होने वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस के नियमों का प्रयोग किया जाता है, यानी क्रिया के थर्ड रूप का प्रयोग होगा। और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा उसमें क्रिया के सेकंड रूप का प्रयोग होगा। ठीक है मेरा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। जब अभी हम वाक्यों को बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कौन सा प्रयोग कब होगा। ठीक है,
तो चौथा हमारा होगा उपवाक्यों को जोड़ने के लिए व्हेन, बिफोर या आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। उपवाक्यों को जोड़ने के लिए व्हेन, बिफोर व्हेन बिफोर या आफ्टर का प्रयोग किया जाता है, या आफ्टर का प्रयोग किया जाता है, आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उपवाक्यों को जोड़ने के लिए व्हेन, बिफोर या आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। ये उपवाक्य कैसे बनते हैं, तो अभी हम धीरे धीरे करके सारे सेंटेंस को बना सीखेंगे। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो पांचवा नियम हमारा कहता है जिस वाक्य में व्हेन या बिफोर व्हेन या बिफोर का प्रयोग हो तो व्हेन या बिफोर का प्रयोग हो तो उस टेंस का निर्माण इस प्रकार होता है। तो उस टेंस का निर्माण इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। तो किस प्रकार होता है उसको जानने के लिए मैं ऊपर वाला इरेज करके ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। तीनों नियम देख लीजिए, ऐसे ऐसे यही नियम लागू होंगे। आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर लिखता हूं आगे। क्या 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 3 मिटा देता हूं, 2 रहने देता हूं, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलो ले 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 तो उस टेंस का निर्माण इस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है ऊपर देखिए, किस प्रकार होता है। सबसे पहले होगा
पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट प्लस when या before, when या before when या before प्लस not या never प्लस पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इंडिफिनिट, ये इंडिफिनिट लिखा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, आप लोग समझ जाना ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है। अब हम लोग एक नियम और लिखने के बाद इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर उसी के अनुसार हम टेंस को बनाना सीखेंगे, ठीक है। लास्ट नियम कहता है जिस वाक्यों में आफ्टर का प्रयोग किया जाता है, जिस वाक्य में उपवाक्यों को जोड़ने के लिए, पांचवा नहीं छठवां नियम कहता हमारा, जिस वाक्य में उपवाक्यों को जोड़ने के लिए, उपवाक्यों को जोड़ने के लिए, जोड़ने के उपवाक्यों को जोड़ने के लिए, जिस वाक्य में उपवाक्यों को जोड़ने के लिए आफ्टर का प्रयोग हो तो, आफ्टर का प्रयोग के लिए, आफ्टर का प्रयोग हो तो के लिए आफ्टर का प्रयोग हो तो वह वाक्य इस प्रकार होता है। तो जो कहते हैं पास्ट, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर इसका है, फिर उसके नियम देखेंगे। जिस वाक्यों में उपवाक्यों को जोड़ने के लिए आफ्टर का प्रयोग हो तो वह वाक्य इस प्रकार होता है। जैसे देखिए वह टेंस इस प्रकार होता है, यहाँ वाक्य नहीं टेंस होगा भाई, वह टेंस इस प्रकार होता है। पहला, चलो पहला होगा पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस।
ये रहा हमारा पूरा का पूरा नियम बनकर लागू। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर इसके कैसे लागू होंगे, फिर हम सेंटेंस को बनाना देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो इसके लिए मुझे नीचे वाला इरेज करना होगा। सबसे पहले देखिए पांचवा दूसरा नियम क्या था, वाक्यों को जोड़ने के लिए वन या बिफोर या आफ्टर का प्रयोग होता है। जिस वाक्यों में वन या बिफोर का प्रयोग हो तो उस टेंस का निर्माण इस प्रकार होता है। तो सबसे पहले पास्ट इंडिफिनिट टेंस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस वन या बिफोर, अगर वन लगा है यानी जब कब, और फिर बिफोर यानी पहले लगा हो तो उसमें पहले सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, फिर वन या बिफोर उसके वाक्य के अनुसार, फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस के नियमों का प्रयोग होगा। याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में क्रिया के थर्ड रूप का प्रयोग होता है, जबकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्रिया के सेकंड रूप का प्रयोग होता है। ठीक है, चलो अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फिर सेंटेंस को बनाना सीख लेते हैं। व्हेन बिफोर में आप लोग कंफ्यूज होंगे, उसी को आप ध्यान में रखिए रहेगा। चलो ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देख के लाला, स्ट्रक्चर ये परफेक्ट का है, परफेक्ट ये परफेक्ट का बना रहा परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें नियम होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया परफेक्ट टेंस। अब इंडिफिनिट में देख लीजिए, इंडिफिनिट सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डिड का प्रयोग किया नहीं जाएगा, सी गॉट, सी गॉन, सी वेंट, इवेंट, वह गई वह गया। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होगा ये केवल इंट्रोगेटिव में प्रयोग होगा। ठीक है, तो सी वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। सी वेंट टू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट खेलने गया। ये तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर और ये रहा हमारे इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, ये पास्ट टेंस के हैं। अब इन्हीं के अनुसार हम वाक्यों को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं एक उपवाक्य वाला बनाऊंगा, एक वाक्य वाला, फिर दो वाक्य वाला बनाऊंगा। ठीक है, दो टेंस। उसके लिए हम फिर वीडियो एंड कर देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, वह खाना खा चुका था। वह फिल्म देख चुका था। पहला होगा हमारा फॉर
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वह फिल्म देख चुका था, देख चुका था, वह फिल्म देख चुका था। तो उसके लिए क्या होगा, चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम क्या पढ़ेंगे, इसमें साफ नेम लिखा था कि सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हेड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा और हेल्पिंग वर्ब में हेड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, सोचना समझना नहीं है, तो उसको लगा देना है ही had watched the movie तो आप लोग सोचेंगे यहाँ पर वाच्ड कैसे लोग प्रयोग होगा, क्योंकि मेरे भाई ये चलती हुई चीज को देख रहा है, चलती हुई चीज के लिए हमेशा हम वाच का प्रयोग करेंगे। तो देखना का प्रयोग वाच, क्रिया के थर्ड फॉर्म में वाच्ड, ठीक है, वाच्ड हो गया। अब हम देखेंगे वाक्यों को, दो वाक्यों को कैसे बनाते हैं, वन या बिफोर का प्रयोग करके कैसे कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैं ऊपर और इरेज कर देता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। दो ही बनाऊंगा और उसके आने से पहले नहीं, डॉक्टर के आने से पहले, आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था, चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो आप सोचिए, इसमें साफ साफ अक्षरों में यहाँ पर लिखा बिफोर, यानी कि व्हेन। तो व्हेन जब प्रयोग होगा, व्हेन या बिफोर, तो उसके साथ हम कौन से नियम का प्रयोग करेंगे, यस वाले नियम का प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस व्हेन या बिफोर प्लस इंडेफिनिट, या इस नियम का प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट या आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। क्योंकि यहाँ पर पहले से ही क्योंकि यहाँ वाक्य में पहले का प्रयोग है, तो पहले के लिए हम परफेक्ट टेंस के नियम वाला प्रयोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले परफेक्ट टेंस, तो सबसे पहले क्या होगा, पहले मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था, तो क्या लिखेंगे हम, द पेशेंट had died, the patient had died, the patient had died before the doctor came, before the doctor came, doctor came, डॉक्टर केमर नहीं, ठीक है। तो हमने एक टेंस इसमें भी देख लिया, अब लास्ट वाक्य देखेंगे, फिर उसके बाद वीडियो एंड करेंगे।
होमवर्क आपको दूंगा। तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे आने के बाद आने के बाद मोहन तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे आने के बाद मोहन जा चुका था। मोहन जा चुका था चुका था। देखिए भाई, कहता है तुम्हारे आने के बाद मोहन जा चुका था। तो उसमें हम कैसे बनाएंगे टेंस को? तुम्हारे आने के बाद मोहन जा चुका था। जब तुम आए तो मोहन जा चुका था। तुम्हारे आने के बाद मोहन जा चुका था। तुम्हारे आने के बाद मोहन जा चुका था। तो सबसे पहले होगा The Mohan had तुम्हारे आने के बाद मोहन जा चुका था। तुम्हारे आने से पहले मोहन जा चुका था। तुम्हारे आने के बाद मोहन जा चुका था। तो तुमसे कोई होगा वाक्य। कंफ्यूजन मेरे भाई। तो सबसे पहले होगा इसमें द मोहन द मोहन द मोहन द मोहन वेंट। मोहन जा चुका था या गया, देखा, सुना। मोहन after you had come after
you had, देखिए कम का सेकंड फॉर्म होता है कम, केम कम, तो सेकंड फॉर्म होता केम और थर्ड फॉर्म होता कम, तो उसका हो जाएगा आफ्टर यू हैड कम, आफ्टर यू हैड कम, ठीक है। द मोहन हैड, द मोहन वेंट, द मोहन वेंट, मोहन जा चुका था, नहीं नहीं गलत हो जाएगा यार, द मोहन हैड वेंट आफ्टर यू कम, after after your coming, after your coming the Mohan had went, the Mohan had went, the Mohan had gone रहेगा went नहीं, the Mohan, अरे यार यहाँ तो मोहन नहीं है, मोहन, मोहन had gone आफ्टर योर कमिंग, आपके आने से पहले, यानी आपके आने के बाद, आफ्टर योर कमिंग, आपके आने के बाद। देखिए भाई यहाँ पर कमिंग, कमिंग का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि वैसे वाक्य सेंटेंस बैठेगा नहीं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कमिंग का प्रयोग कर दिया है, नहीं तो आप लोग समझ ना पाए कि आईएनजी का प्रयोग कैसे हो गया। ये वाक्यों को बनाने के लिए किसी न किसी तरह से इसको जोड़ना पड़ता है। आफ्टर योर कमिंग, आपके आज आने के बाद, मोहन हैड गॉन, तो मोहन जा चुका था, गॉन अवे रहेगा यहाँ पर, अवे कर लीजिए यहाँ पर, गॉन अवे, तो ये रहा हमारा पूरा सबका पूरा सेंटेंस समाप्त। अब मैं एक होमवर्क आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग उसे बनाएंगे, ठीक है, और कमेंट में लिखकर बताएंगे। आंधी आने के पहले पेड़ गिर चुका था, आंधी आने से पहले, आने से पहले पेड़ गिर चुका था, पेड़ गिर चुका था। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना, HW से ले लीजिए, HW होमवर्क। तो आई होप आप लोग पूरा का पूरा सेंटेंस सीख गए होंगे, उसके रूल नियम, जो पहचान, रूल्स और स्ट्रक्चर, फिर सेंटेंस को बनाना सीख गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर ब्रदर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।